हाय फ्रेंड्स, नमस्ते नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बढ़िया ही होंगे। आज की वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की क्लास शुरू करते हैं। धमाकेदार लाजवाब क्लास। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला ज़्यादा समय न व्यतीत करते हुए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड हमारा है दोस्तों, ठीक है, इंडिविजुअल। इंडिविजुअल दोस्तों, अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग क्या करेंगे? लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे हमारा चैनल। ठीक है दोस्तों, चलिए पहला वर्ड हमारा है दोस्तों इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब होता है दोस्तों अविभाज्य। अविभाज्य, आप लोग मैथ में पढ़े होंगे ना, अविभाज्य संख्या, विभाज्य संख्या और अविभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या, ठीक है, भाज्य संख्या और विभाज्य संख्या, ठीक है, पढ़ा जाता है ना। वही अविभाज्य। अविभाज्य का मतलब होता है दैट विच कैन नॉट बी डिवाइडेड, जो कभी किसी से डिवाइड नहीं होता है, मतलब कटता नहीं है, उसे बोला जाता है अविभाज्य, इंडिविजुअल बोला जाता है। ठीक है, चलिए अगला वर्ड हमारा है इनएलिजिबल। इनएलिजिबल, इनएलिजिबल का मतलब होता है दोस्तों अयोग्य। ठीक है, जैसे सीजीएल की तैयारी आप लोग कर रहे हैं, ठीक है, अगर आपका सिलेक्शन होता है तो क्या बोलते हैं कि आप योग्य हैं। ठीक है, अगर आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या बोलेंगे कि आप अयोग्य हैं। तो इसे बोला जाता है नॉट सूटेबल टू बी इलेक्टेड। नॉट सूटेबल टू बी इलेक्टेड मतलब अयोग्य हैं आप सिलेक्शन, नौकरी के लायक नहीं है, इसे बोला जाता है इनएलिजिबल। ठीक है, चलिए अगला वर्ड हमारा है इनइवाइटेबल। इनवाइटेबल का मतलब होता है दोस्तों अटल। जो अटल होता है, दृढ़ निश्चय होता है, इसे बोला जाता है कैपेबल ऑफ बीइंग एवाइडेड, मतलब अटल। इसको हम कह सकते हैं कि जैसे सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, सीजीएल की तैयारी मतलब आप अटल, दृढ़ निश्चय, आपका दृढ़ निश्चय जो है वो एकदम अटल है कि हम नौकरी करेंगे तो केवल सीजीएल की ही करेंगे, वरना और कोई नौकरी नहीं करेंगे। इसको बोला जाता है अटल बोला जाता है। समझ में आया दोस्तों? चलिए अगला वर्ड हमारा है, अगला वर्ड हमारा है इनएक्सक्यूजेबल। इनएक्सक्यूजेबल का मतलब होता है अक्षम्य। अक्षम्य होता है, इसका मतलब होता है दैट विच कैन नॉट बी एक्सक्यूज्ड। जो एक्सक्यूज नहीं देता है उसे क्या बोला जाता है दोस्तों? अक्षम्य बोला जाता है। ठीक है, अपनी गलती को जो मान लेता है, ठीक है, उसे अक्षम्य बोला जाता है। अगला वर्ड हमारा है इनएक्सप्लिकेबल। इनएक्सप्लिकेबल का मतलब होता है दोस्तों अवर्णनीय, जिसका वर्णन ना किया जा सके, इसको कहते हैं विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड। जिसका वर्णन न किया जा सके, जिसको विस्तार न किया जा सके, उसे बोला जाता है अवर्णनीय बोला जाता है। ठीक है, चलिए अगला वर्ड हमारा है इनएक्सप्लिसिट। इनएक्सप्लिसिट का मतलब होता है अप्रकट, जिसको प्रकट नहीं किया जा सके। ठीक है, नॉट डेफिनेटली, या फिर इसको बोल सकते हैं क्लियरली एक्सप्रेस्ड। क्लियरली एक्सप्रेस्ड, अप्रकट, जिसको प्रकट ना किया जा सके। ठीक है, चलिए अगला वर्ड हमारा है इनएक्सप्रेसिबल। इनएक्सप्रेसिबल का मतलब होता है दोस्तों अवर्णनीय, दैट विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड, जिसका विस्तार ना किया जा सके, जिसका वर्णन ना किया जा सके।
उसे क्या बोला जाता है दोस्तों? अवर्णीय बोला जाता है। ठीक है, चलिए अगला वर्ड हमारा है इनफैलिबल। इनफैलिबल का मतलब होता है जो गलती ना करे, जो गलती ना करे, नेवर रॉन्ग, जो कभी भी गलती ना करे। ठीक है, उसे बोला जाता है इनफैलिबल बोला जाता है। समझ में आया दोस्तों? चलिए अगला वर्ड हमारा है इनफैंटिसाइड। इनफैंटिसाइड का मतलब होता है शिशु की हत्या, शिशु हत्या। ठीक है, शिशु मतलब जानते हैं छोटा बच्चा जो जन्म देने के 1 से 2 महीने के बीच में होता है, उसे बोला जाता है, जन्म देने से लेकर 2 महीने के बीच में जो होता है उसे शिशु बोला जाता है। इसको कहते हैं किलिंग ऑफ एन इन्फांट। इन्फांट मतलब होता है शिशु की हत्या जो करते हैं उन्हें बोला जाता है शिशु हत्या। ठीक है, चलिए अगला वर्ड हमारा है इन्फेक्टियस। इन्फेक्टियस का मतलब होता है संक्रामक। इसको कहते हैं ए डिसीज विच स्प्रेड थॉट एयर एंड वाटर। संक्रामक मतलब जो संक्रामक बीमारियां होती हैं, जैसे मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया। ठीक है, ये सब क्या है? हमारी संक्रामक बीमारियां हैं। ठीक है, जिसको हो जाता है उसकी तो पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, तो ना तो किसी को मलेरिया हो ना टाइफाइड हो। ठीक है दोस्तों, तो इसको कहते हैं इन्फेक्टियस बोला जाता है। ठीक है, चलिए अगला वर्ड हमारा है इनफ्लेमेबल। इनफ्लेमेबल का मतलब होता है ज्वलनशील, ज्वलनशील। इसको कहते हैं विच कैचेज फायर इजली। जिसको विच कैचेज फायर इजली, जो आसानी से पकड़ा जा सके, पकड़ लिया जा सके। ठीक है, इसे ज्वलनशील बोला जाता है। ठीक है, इनफ्लेमेबल बोला जाता है इसको। चलिए अगला वर्ड हमारा है इनइमिटेबल। इनइमिटेबल को कहते हैं जो अनुक्रमणीय ना हो, जो अनुक्रमणीय ना हो। इसको कहते हैं इनकैपेबल ऑफ बीइंग इमिटेटेड। इनकैपेबल ऑफ बीइंग इमिटेटेड, इसको कहते हैं जो अनुकरणीय ना हो। ठीक है, चलिए अगला वर्ड हमारा है इंसेक्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड कीटनाशक। जो कीटनाशक होते हैं, कीटनाशक जानते होंगे आप लोग। ठीक है, जो कीटनाशक दवाइयाँ मिलती हैं ना, जो खेतों में डालते हैं, जिसको कहते हैं ना कीटनाशक दवा दे दो तो कीट लग जाते हैं, तो इसको बोलते हैं ए सब्सटेंस दैट किल्स इंसेक्ट। ऐसी दवा जो कीड़े मकोड़ों को मार दिया जा सके। ठीक है, उसको बोला जाता है कीटनाशक, इंसेक्टिसाइड बोला जाता है इसको। ठीक है, चलिए अगला वर्ड हमारा है इंटरसेड। इंटरसेड को कहते हैं सिफारिश करना, किसी की सिफारिश करना। टू चेक आर स्टॉप ऑन वे, किसी की सिफारिश करना। जैसे सरकारी नौकरी लगवाने के लिए लोग, जो नेता होते हैं, तो अपने लड़के को लगवाने के लिए क्या करते हैं? सिफारिश करते हैं कि सिफारिश कर दो और हमारे लड़के की नौकरी लगवा दो। ठीक है, इसको बोला जाता है इंटरसेड बोला जाता है। ठीक है, चलिए अगला वर्ड हमारा है इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन को कहते हैं आत्मनिरीक्षण। आत्मनिरीक्षण, इसको कहते हैं एग्जामिनेशन ऑफ सेल्फ थॉट आर फीलिंग। एग्जामिनेशन ऑफ सेल्फ थॉट आर फीलिंग, इसको बोला जाता है आत्मनिरीक्षण बोला जाता है। ठीक है, चलिए अगला वर्ड हमारा है इनविजिबल। इनविजिबल को कहते हैं अदृश्य। दैट विच कैन नॉट बी सीन, जो दिखाई नहीं देता है। ठीक है, जो दिखाई नहीं देता है, दिखाई नहीं पड़ता है, उसको बोलते हैं अदृश्य हो। कहते नहीं कि आप तो अदृश्य हो गए, मतलब दिखाई नहीं दे रहे हो। ठीक है, उसको बोला जाता है अदृश्य। ठीक है, चलिए अगला वर्ड हमारा है इनवल्नरेबल।
इनवल्नरेबल का मतलब होता है सुरक्षित, किसी को सुरक्षित। इनकैपेबल ऑफ बीइंग हार्म्ड, मतलब जो सुरक्षित होता है, ठीक है, उसको बोला जाता है इनवल्नरेबल, ठीक है। चलिए अगला वर्ड हमारा है इरेकॉन्सिलेबल। इरेकॉन्सिलेबल को कहते हैं असंगत, जिसका संगत सही नहीं होता है। इम्पॉसिबल टू फाइंड एग्रीमेंट बिटवीन, इम्पॉसिबल टू फाइंड एग्रीमेंट बिटवीन, जिसकी संगत सही नहीं होती है उसको बोला जाता है असंगत। मतलब असंगत है, मतलब संगत नहीं है, असंगत है, ठीक है। क्या बोला जाता है दोस्तों? इरेकॉनोसाइलेबल बोला जाता है, ठीक है। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड हमारा क्या है? बहुत ही प्यारे प्यारे वर्ड हैं, ठीक है दोस्तों। ये आपके एग्जाम से ओरिएंटेड पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। अगर हमारा चैनल आपको पसंद आ रहा है, हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला वर्ड हमारा है इरिपेरेबल। इरिपेरेबल को मतलब कहते हैं अपूर्णीय, अपूर्णीय। इसको कहते हैं इनकैपेबल ऑफ बीइंग रिपेयर्ड, इनकैपेबल ऑफ बीइंग रिपेयर्ड, इसको कहते हैं अपूर्णीय, ठीक है। इरिपेरेबल बोला जाता है, ठीक है। चलिए अगला वर्ड हमारा है इरिवोकेबल। इरिवोकेबल, इरिवोकेबल को कहते हैं अपरिवर्तनीय। दैट विच कैन नॉट बी अल्टर्ड, दैट विच कैन नॉट बी अल्टर्ड, इसको कहते हैं अपरिवर्तनीय, ठीक है। चलिए अगला वर्ड हमारा है इटिनरेंट। इटिनरेंट को कहते हैं घुमक्कड़, जो बहुत ज्यादा घुमक्कड़ होता है, ठीक है, पढ़ाई लिखाई नहीं करता है, ठीक है, उसको कहते हैं वन हु ट्रेवल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जो एक जगह से दूसरी जगह पे हमेशा घूमता रहता है, ठीक है। टूरिस्ट भी बोल सकते हो, ठीक है इसको। या फिर जो पढ़ाई लिखाई करने के लिए गया है, दिल्ली आया हुआ है, ठीक है, तो दिल्ली आया हुआ है, क्या कर रहा है? वो पढ़ाई लिखाई कर ही नहीं रहा है, एक जगह से दूसरी जगह क्या कर रहा है? घूम रहा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं घुमक्कड़ बोला जाता है, ठीक है। समझ में आया दोस्तों? चलिए अगला वर्ड हमारा है जर्नल। जर्नल का मतलब होता है दोस्तों अखबार। जर्नल का मतलब क्या होता है दोस्तों? अखबार। ए न्यूज़पेपर, इसको क्या कहते हैं? ए न्यूज़पेपर बोला जाता है। या फिर कह सकते हैं मैगजीन दैट वी डील्स, या फिर मैगजीन दैट डील्स बोला जाता है, ठीक है। या फिर इसको बोल सकते हैं प्रोफेशनल एक्टिविटी। प्रोफेशनल एक्टिविटी मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? अखबार होता है। क्या होता है दोस्तों? अखबार होता है, जर्नल बोला जाता है, ठीक है। समझ में आया दोस्तों? चलिए अगला वर्ड हमारा है जोक्सटेपोज। जोक्सटेपोज को कहते हैं सन्निधान, सन्निधान करना। प्लेसिंग ए थिंग बिसाइड एनोदर, ऐसी जगह जिसको दूसरी जगह भेजा जाए, प्लेस किया मतलब स्थान बदला जाए, ठीक है, उसको कहते हैं सन्निधान करना। क्या बोलते हैं दोस्तों? सन्निधान करना बोला जाता है इसको, ठीक है। चलिए अगला वर्ड हमारा है लैगून। लैगून को कहते हैं समुद्र तल। लैगून को क्या बोला जाता है दोस्तों? समुद्र तल बोला जाता है इसको, ठीक है। क्या बोला जाता है दोस्तों? समुद्र तल। इसको कहते हैं साल्ट वाटर लेक सेपरेटेड फ्रॉम द सी बाई सैंड बैंक्स, मतलब समुद्र तल। इसको क्या बोला जाता है दोस्तों? समुद्र तल बोला जाता है, ठीक है। चलिए अगला वर्ड हमारा है लेक्सिकोग्राफर। लेक्सिकोग्राफर को कहते हैं शब्द कोश बनाने वाला, शब्दकोश बनाने वाला। इसको कहते हैं ए पर्सन हु कंपाइल्स ए डिक्शनरी। जो डिक्शनरी में जो शब्दकोश होते हैं, जो उसको बनाता है, शब्दकोश को जो बनाता है, उसको बोला जाता है लेक्सिकोग्राफर बोला जाता है इसको। समझ में आया दोस्तों? चलिए अगला वर्ड हमारा है बहुभाषाविद।
बहुभाषाविद। इसको कहते हैं लिंग्विस्ट, लिंग्विस्ट को कहते हैं बहुभाषाविद। क्या बोला जाता है दोस्तों? इसको कहते हैं बहुभाषाविद, मतलब विदेशी भाषा। इसको क्या बोला जाता है दोस्तों? विदेशी भाषा। लिंग्विस्ट मतलब विदेशी भाषा। वन हु स्पीक्स मेनी फॉरेन लैंग्वेज, मेनी फॉरेन लैंग्वेज, इसको कहते हैं विदेशी भाषा। जो विदेशी भाषाओं में बोलता है उसको विदेशी भाषा कहा जाता है। समझ में आया दोस्तों? चलिए अगला वर्ड हमारा है लॉजिक। लॉजिक मतलब क्या होता है? तर्क, तर्क शक्ति, तर्क। रीजनिंग की किताब पढ़ते हैं, वो हमारा क्या है? तर्क। तर्क पे आधारित बुक है, ठीक है। इसको कहते हैं द साइंस ऑफ रीजनिंग। द साइंस ऑफ रीजनिंग मतलब तर्क शक्ति, तर्क विज्ञान इसको बोला जाता है। समझ में आया दोस्तों? लॉजिक को क्या बोला जाता है दोस्तों? तर्क बोला जाता है। समझ में आया? चलिए आज का वकेब हमारा यहीं तक हुआ दोस्तों, ठीक है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है दोस्तों तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल, ठीक है, ताकि आने वाले जो वीडियो हैं आपको प्रोवाइड होता रहे, ठीक है। रोज़ सुबह 7 बजे हमारा वीडियो सुबह और शाम को, रोज़ सुबह 7 बजे और शाम को 7 बजे हमारा वीडियो आपको प्रोवाइड होता है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद दोस्तों, नमस्ते, नमस्कार।